जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने सभी तरीके अपनी प्राप्ति के बताए। उन्होंने सभी तरीके जो उन तक पहुंचते हैं उन्हें क्या नाम दिया? यज्ञ। जैसे यज्ञ बहुत कठिन है, यज्ञ करना एक तप है, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा की प्राप्ति भी एक कठिन तप है। उनको प्राप्त करना आसान नहीं। जब पूरे रास्तों का परम पिता परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया कि तुम मेरे तक कैसे पहुंच सकते हो, ये यज्ञ करो, ये रास्ते अगर तुम अपनाओगे तो मेरे तक आसानी से पहुंच जाओगे। और अंत में उन्होंने ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ माना कि ये सभी यज्ञ मेरे तक पहुंचेंगे, परंतु सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान के द्वारा आप अपनी बुद्धि को विकसित करो और मुझ तक प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अब जब उन्होंने ज्ञान को अपनी प्राप्ति का रास्ता श्रेष्ठ बता दिया, तो ज्ञान को प्राप्त कैसे करें? तो ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता भी वो आज के श्लोक में बताते हैं। तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो तुमने ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त के लिए तो किसी गुरु को ढूंढना है। तो क्या कहते हैं कि अगर तुमने आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते में चलना है और सत्य को जानना है, तो सबसे पहले अपने अंदर विनम्रता का गुण लाओ। विनम्र होकर ही आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और आपके अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उस परमपिता परमात्मा को लेकर उन जिज्ञासाओं को तुम दूर कर सकते हो और गुरु की सेवा करो। ऐसा सिद्ध ज्ञान संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे अगर तुम इन तीनों को जीवन में अपनाओगे। एक तो गुरु के पास जाओ, अपनी जिज्ञासाओं को उनके सामने रखो, सेवा करो और सत्य के रास्ते को जानो। तो ज्ञान युक्त रास्ते को प्राप्त करना है तो तुम्हें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के बिना आपको उस परम पिता परमात्मा के रास्ते से कोई नहीं जोड़ सकता। तो सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाओ, विनम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। और फिर उन्होंने बताया उनकी सेवा करो। तो आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो हम संसार में जो पढ़ाई करते हैं, उस ज्ञान से पूरी तरह से अलग है। सांसारिक विद्याएं जो हम प्राप्त करते हैं वो तो हम धन के द्वारा दे करके हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है तो तुम्हें विनम्र होना और गुरु की सेवा में लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जीव आत्मा की बुद्धि है वो अनंत काल से अज्ञानता से ढकी हुई है, और अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि केवल अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से हम उस अज्ञानता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उस अज्ञानता को अगर हमने दूर करना है तो किसी ब्रह्मनिष्ठ संत से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, जो इस परम सत्य को जानता है। और वैदिक ग्रंथों में तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेद, कि जो श्रेष्ठ और शुद्ध हृदय वाला गुरु है वही तुम्हें उस परमात्मा के रास्ते तक ले जा सकता है। उसके बिना आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की एक कृपा यह भी है कि हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें एक सच्चे संत के साथ मेल कराएं। जब तक सच्चे संत के साथ मेल नहीं, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए
ढूंढिए कि आपको किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान कौन दे सकता है। उसके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को रखिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता ढूंढिए। तो उसके लिए श्रद्धा को धारण कीजिए, विनम्रता को धारण कीजिए और जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उस गुरु की शरण को प्राप्त कीजिए। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति नहीं तो परमात्मा के साथ तुम्हारा मेल नहीं। परमात्मा ने आज के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। तो इसके लिए जो कुछ भी आपको आध्यात्मिक शिक्षा देने में समर्थ हो उससे जुड़िए, उससे ज्ञान लीजिए और विनम्रता से ज्ञान लीजिए, श्रद्धा और भक्ति से ज्ञान लीजिए और परमात्मा से नाता जोड़िए। तो अगर कुछ भी किसी से मिलता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक की कंजूसी को छोड़ना है। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू कीजिए।